गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। उपकरण चल रहा है सिंचाई। इस सिंचाई में हम कल तक जो कर चुके हैं वो है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों आवश्यक है, सिंचाई से क्या लाभ है। आज हम करने जा रहे हैं सिंचाई के स्रोत। स्रोत में हमने इस स्रोतों को दो भागों में बांटा है। पहला है पारंपरिक सिंचाई के तरीके। सिंचाई का भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में कुआं, तालाब, झील, बावड़ी, नहर, ये प्रमुख हैं। इन स्रोतों से खेत तक हम किस प्रकार जल को पहुंचा सकते हैं, जो सिंचाई में उपयोग लिए जाते हैं, उस तरीके को हमने दो भागों में बांटा है। तो हमने ये तरीके को दो भागों में बांटा है। स्रोत तो ये फिक्स है, कुआं है, तालाब है, झील है, बावड़ी है, नहर है, लेकिन इन सारी चीजों से हम सिंचाई के लिए पानी को खेत तक कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो कुआं, झीलों और नहरों से जल को पुरानी पद्धति से खेतों तक पहुंचाने के तरीके पारंपरिक सिंचाई स्रोत कहलाते हैं, सिंचाई के तरीके कहलाते हैं, जिनको हमने चार प्रकार बांटे हैं। पहला है घिरनी, जिसको कि हम मोट के नाम से जानते हैं। घिरनी, आप कुएं के ऊपर एक घिरनी है जिस पर एक रस्सी होती है लंबी, और उसको खींचने के लिए साधन ऊंट हो सकता है, बैल हो सकता है, या अन्य कोई भी व्यक्ति भी हो सकते हैं, या इसको दूर तक ले जाते हैं। तो ये जो नीचे नीचे उपस्थित बोर्ड ऊपर आता है, इसमें जल भरा होता है, हम इसको अपनी क्यारियों में, खेतों में डाल दिया जाता है। यहाँ से यह खेत खाली की सहायता से, खाली मारवाड़ी शब्द है, खाली यानी कि वो नाली जिससे कि खेतों में पानी चला जाता है। तो जल को इस मोट या इस घिरनी की सहायता से हम ऊपर तक लाते हैं, फिर इसको उलेड़ देते हैं। उलेड़ने के लिए मानव खुद होता है, किसान खुद होता है, तो इस खाली में इसको डालता है। अगला है चेन पंप। एक पंप की सहायता से यहाँ रोटेट रहती है, यह इस पर ये जल के लिए पात्र बना होता है, यह उस पूरी खेत जल के स्रोत के अंदर जाता है, और पंप यहाँ पर पंप लगा है, वह चेन की सहायता से पंप के अंदर घूमता है, और यह चक्कर के साथ बधा हुआ पानी का स्रोत पानी भरकर के नीचे से लाता है और खाली में डालता है, और यह खेत में चला जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा चेन पंप की सहायता से भी हम इसको पानी को सिंचाई के लिए खेतों में डाल सकते हैं। एक होता है ढेकली। ढेकली कम गहरे कुओं के लिए ये ढेकली बहुत अच्छी है, जिसकी गहराई कम है, क्योंकि यहाँ पर एक वाली आकार का एक आप देख रहे होते हैं जिसे गुलेल बनाते हैं, ऐसा एक बड़ा सारा पेड़ का कोई तना लेकर के भूमि में गाड़ दिया। ये इसमें बहुत सारा गहरा भूमि में गड़ा हुआ है, और इसके साइड इसके ऊपर एक, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, ये एक संबल कह सकते हैं। यहाँ से बाल्टी की सहायता से नीचे जाता है। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और तो ये बाल्टी नीचे जाती है, पानी भरती है, और फिर हम वापस नीचे करते हैं, तो बाल्टी ऊपर जाती है, और फिर हम इसको खाली मतलब नाली में उलेड़ देते हैं, और यहाँ से यह खेत में चला जाता है। इस प्रकार से हम ढेकली की सहायता से इस पूरे उपकरण को ढेकली कहा जाता है। अब रहट, ये उत्तोलक सिस्टम होता है, बैल या किसी की सहायता से यहाँ पर एक अंदर गिरारी होती है, वह गिरारी इस जगह तक है, जो कि इससे जुड़ी हुई रहती है, ये चक्कर से, और इस चक्कर में बड़ी सारी चेयर होती है जो बावड़ियों में से पानी निकालने के लिए होती है। यहाँ से यह पानी नीचे की ओर जाता है। बाल्टी है, ये नीचे उल्टी लगी हुई है, जैसे ही यह घूम करके वापस ऊपर आएगी तो बाल्टी भर करके आएगी और सीधी हो जाएगी।
ये बाल्टी सीधी हो गई है, यहाँ पर बाल्टी उल्टी थी, ये घूम करके नीचे गया चक्कर और यह ऊपर आई। ऊपर आने के बाद में यह इस जगह पर एक खाड़ी वापिस मारवाड़ी शब्द उपयोग ले रहा हूँ। यह नहर का या छोटी नाली का प्रारूप है जिसमें उलेट दी जाती है, यहाँ से यह खेत में चला जाता है। और इसके लिए एक बड़ा सारा साधन, ये बहुत पुराना और साइंटिफिक तरीका है, पुराने तरीके का साइंटिफिक तरीका उत्तोलक कहते हैं इसको, जो कि भार को संतुलित करके बैल की या पशु की सहायता से इसको घुमा करके यह खेतों से बावड़ी में से, बहुत गहरी बावड़ी में से भी खेत पानी सिंचाई के लिए पानी निकाल देता है। इस प्रकार हम यहाँ पर पारंपरिक तरीके जो थे सिंचाई के लिए, जो कि कुएं, तालाब, बावड़ी, नहर, झीलों से खींच कर खेतों तक कैसे पहुँचाएं, इस पद्धति को हमने पारंपरिक तरीका कहा। सिंचाई का ये पारंपरिक तरीका। दूसरा तरीका भी कर, सिंचाई के स्रोत का तरीके को दो भागों में बांटा। से पहले हमने एक भाग का वर्णन किया, वो था परंपरागत तरीके, सिंचाई के परंपरागत तरीके। अब हम दूसरा बी पोर्शन कर रहे हैं। इस सिंचाई के स्रोतों को हमने खेतों तक पहुंचाने के जो दो तरीके इजाद किए हैं, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। तो आज हम आधुनिक विधि के अंतर्गत बात कर रहे हैं। उसका पहला भाग कर रहे हैं अभी, और वो है छिड़काव तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर का अर्थ होता है वर्षा के जैसे पानी की बौछार आना, तो ये स्प्रिंकलर कहलाता है। इसलिए इस सिस्टम को, पूरे तंत्र को ही स्प्रिंकलर सिस्टम कहा गया है। और इसमें सिस्टम कैसा है, पहले मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूँ। देखो, यहाँ एक कुआं है, इस कुएं के अंदर एक मोटर पंप लगा है। इस पंप का एक कनेक्शन नीचे जल के स्तर पर है, जो कि पंप पानी को ऊपर की ओर खींचेगा। पंप मोटर पंप में विद्युत के द्वारा चलेगा। यह विद्युत द्वारा चलने वाला मोटर है। यह पानी को ऊपर की ओर खींचेगा, खींच करके इसको प्रेशर की सहायता, दबाव की सहायता से इस नल पे डालेगा। नल का हमने एक जाल बिछा रखा है, क्षैतिज जाल। ये इसमें जो पाइप लगे हैं वह जो अभी क्रॉस किए, जहाँ मैं क्षैतिज लिख रहा हूँ, वह इसको समझना है। ये धरती के समतल स्थिति में इस प्रकार से बिछे हुए रहते हैं। एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप, चार पाइप, क्षैतिज यानी धरातल के समतल समांतर बिछे रहते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी दूरी पर, एक निश्चित अंतराल पर हमने ऊर्ध्व पंप लगा रखे हैं। ऊर्ध्व का अर्थ होता है खड़े पंप। इस प्रकार से एक पाइप है नीचे, और इस नीचे पाइप के ऊपर हमने ऊर्ध्व को इसके ऊपर एक नोजल लगी रहती है। यह नोजल जैसे ही प्रेशर की सहायता से पानी अंदर आता है और इस नोजल को हिलाता है, नोजल पे स्प्रिंग लगी रहती है। अतः यह बारी से स्प्रिंग की एक सिस्टम समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक स्प्रिंग है और नोजल पर एक वेटेड, इस जगह पर ये यहाँ, इस पर जब पानी का प्रेशर गिरता है तो यह ऊपर उठती है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो वापस नीचे आती है। इस प्रकार यह पानी पर छींटे डालती हैं, इसलिए पानी फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसको हम एक बार इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुएं यानी कि कोई भी जल स्रोत हो, वहाँ पर हम मोटर पंप लगा सकते हैं। विद्युत की सहायता से चलने वाली पंप को लगाते हैं, पाइप का जाल कनेक्शन कर देते हैं। क्षैतिज पाइप, ये भी मैंने बताया, क्षैतिज पाइप का जाल कनेक्शन बिछा दिया जाता है। जाल मतलब बहुत सारे, 1 2 3, ये भी परस्पर भी समांतर हैं और धरती के भी समांतर हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व इनके निश्चित दूरी पर, क्षैतिज पाइप हैं, इनसे निश्चित दूरी पर यहाँ पर ऊर्ध्व पाइप लगे हैं, जिसके सिरों पर घूमने वाली नोजल लगी रहती है। नोजल कहते हैं सिरे के ऊपर प्रेशर को नियंत्रित करने वाला यंत्र नोजल कहलाता है। प्रेशर को, चाहे वायु के प्रेशर को हो, चाहे जल के प्रेशर को हो, तो उसको हम नोजल के नाम से जानते हैं। यह एक इंग्लिश वर्जन है। तो नोजल को, घूमने वाली नोजल लगी थी। मैंने भी आपको नोजल के बारे में भी बताया कि यहाँ एक स्प्रिंग होती है। जिस समय प्रेशर आता है तो यह नोजल स्प्रिंग की सहायता से हिल जाती है, वापिस जिस प्रेशर कम होता है तो वापिस अपनी स्थिति में आती है। इस प्रकार यह पानी की धार पर गिरती है तो वो छींटे बिखेरता है। इसको हम स्प्रिंकलर या छिड़काव कहते हैं। घरों में भी छतों को छिड़काव करने के लिए आपने देखा होगा, अभी गर्मी पड़ रही है, छतों पर पानी का छिड़काव करते समय छोटी छोटी बूंदों, हाथ पर पानी गिरा करके हम बूंद उछालते हैं, वो पानी गिरता है। बहुत क्षेत्रफल पर गिराने के लिए, अत्यधिक क्षेत्रफल पर छिड़काव यानी सिंचाई करने के लिए यह विधि आधुनिक विधि है।
इसको हमने यंत्रवत करके सिस्टमेटिक करके पंप से प्रेशर के द्वारा जल प्रवाह पाइप में होने लगता है, नोजल घूमते रहते हैं और वर्षा जैसे जल का छिड़काव करते हैं। ऐसा लगता है कि वर्षा बरस रही है वैसे छिड़काव होता है। और यह किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, कब कब किया जाता है, इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास में 4 साधन है, 4 प्रकार व्यवस्थित करते हैं हम इसको। उन स्थानों पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं जहां भूमि असमतल है, अर्थात उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, जैसे कॉफी के बागान हैं, घरेलू फार्म हाउस है, लॉन है, कॉफी के बागान हैं, उनमें अन्य फसलें जो कि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रही हैं। और लास्ट एक और है इसका तीसरा चौथा, वो है जल की मात्रा जहां कम है, जहां बहुत अधिक मात्रा में जल की मात्रा कम रहती है, उस जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि कम पानी में अधिक क्षेत्र को सिंचित करने की विधि आधुनिक विधि कहलाती है। यह अभी यंत्रवत हो गई, इसलिए इसको हमने आधुनिक विधि कहा है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सिंचाई के स्रोत के लिए जो कुआं, बावड़ी, तालाब, नहर, पोखर, ये इनसे सिंचाई के तरीके को दो भागों में बांटा कि भाई किस तरह से खेतों में पानी को पेड़ों तक पहुंचाया जाए, फसल तक पहुंचाया जाए, वृक्षों तक पहुंचाया जाए, बगीचे के फूल क्यारियों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए विधियां दो भागों में बांटी है, जिसमें पहले परंपरागत हमने 4 भाग बांट करके कर ली, परंपरागत तरीके। अब हम आधुनिक विधियां कर रहे हैं सिंचाई की। उसमें पहला हम सिंचाई की आधुनिक विधि का पहला भाग कर रहे हैं, छिड़काव तंत्र हम कर चुके हैं। इसमें ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसका आधुनिक विधि का दूसरा भाग है। ये उन स्थानों के लिए वरदान है जहां जल की मात्रा कम है, तो इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां जल की मात्रा कम है, जहां फलदार पौधे भी हैं और जल की मात्रा भी कम है, बगीचे हैं, वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, दूरी दूरी पर हैं, अतः वहां पर जल को पहुंचाना मुश्किल होता है। इसके 2 कारण मैं आपको अभी और समझाता हूं। पहले हम इसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर सेम सिस्टम है, पंप है, कुआं है। यह पंप की सहायता से यहाँ 36 पाइप लाइन की जाल बिछी हुई है। इन 36 पाइपों में उन स्थानों पर शाखाएं बनाई हुई है जहां जहां पर क्यारियां लगी हुई होती हैं, वृक्ष लगे हुए होते हैं। उन 36 पाइपों में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जबकि इसमें उन स्थानों पर हम स्प्रिंकलर लगाते हैं। स्प्रिंकलर मतलब वह स्प्रिंग वाला नोजल लगाते हैं, ऊर्ध्व पाइप खड़ा करते हैं। यहाँ ऊर्ध्व पाइप खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 36 पाइप लाइन में ही हम छोटे छोटे छेद कर देते हैं, उन स्थानों पर छेद कर देते हैं जहां पर क्यारियां, वृक्ष, फलदार पौधे लगे हुए हैं। यह पौधा, यह बहुत इसकी अपेक्षा इस छिड़काव तंत्र से भी अधिक अच्छा है। क्यों है? क्योंकि स्प्रिंकलर में बहुत सारी बूंदें बाहर उछलती हैं, जहाँ पेड़ पौधे नहीं भी हैं उन खेतों में भी पानी चला जाता है, उन स्थानों पर भी पानी जाता है, उसका वाष्पन हो जाता है, उपयोग नहीं होता। यहाँ पर उसकी जड़ों में जाता है सीधा पानी। अतः यह विधि इस छिड़काव तंत्र से भी ज्यादा मजबूत और अच्छे हैं। परंपरागत तरीके और सिंचाई के आधुनिक तरीके में कुछ भेद हैं, कुछ अंतर है। तुलना करते हैं तो हमको ये परंपरागत तरीके थोड़े जल के विनाशकारी स्थिति में काम करते हैं, क्योंकि वाष्पन हो जाता है, एक बड़ी सारी क्षेत्र में बह करके या खेतों तक पहुंचता है तो वाष्पन अधिक होता है। यह दक्ष विधि नहीं कहलाती।
इसमें जितना पानी हम सिंचाई के लिए निकालते हैं उतना पानी पूरा का पूरा पौधों के काम नहीं आता है, इसलिए यह दक्ष नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए इसकी तुलना में हम कम कैपेसिटर अर्थात कम दक्ष हैं, एक्सपर्टता कम है इसकी। इसका उपयोग जल जहाँ अधिक हो वहाँ तो इनका उपयोग चल सकता है, सीधे पौधों के संपर्क में जल नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यह दक्ष कम है। लेकिन आधुनिक विधि से हम जल का विनाश कम होता है, वाष्पन की संभावना कम होती है, यह दक्ष है। दक्ष इसलिए, एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि जितना जल हम पौधों को के लिए सिंचाई के लिए बाहर निकाला है वो सारा का सीधे पौधों के संपर्क में आता है जल, इसलिए यह दक्ष विधि है। जहाँ कम मात्रा में जल उपस्थित है उसके लिए यह आधुनिक विधियाँ, जिसके कि 2 भाग हमने किए हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इन दोनों में ही यह वरदान साबित हुआ है। जहाँ जल की मात्रा कम है वहाँ पर आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है।